अमेरिका के मौजूदा और साबिक सदूर के दरमियान पहला सदारती मुबाहसा। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ट्रंप की पार्टी को मुजरिमों का टोला करार दे दिया। कहा, ट्रंप ने 6 जनवरी को फसादियों की हौसला अफजाई की। फसादियों को जेल में होना चाहिए। इमिग्रेशन पॉलिसियों की वजह से गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में 40% कमी हुई। इसराइल की भरपूर हिमायत करते हैं। हमास को उसामा बिन लादेन की तरह खत्म कर देंगे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, उनका दौर होता तो यूक्रेन और इसराइल पर हमला ना होता। ईरान कमजोर हो चुका था। बाइडेन की खारिजा पॉलिसी की वजह से ईरान मजबूत हुआ। अफगानिस्तान से वकार और ताकत के साथ अफवाज को निकाला। मुबाहसे के इख्तिताम पर ट्रंप और बाइडेन में शदीद गर्मा गर्मी एक दूसरे से मुसाफा किए बगैर रवाना हुए। ईरान का नया सदर कौन होगा? वोटिंग का अमल शुरू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर के इंतखाब के लिए ईरान की शोरा निगहबान ने सिर्फ 6 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी। 2 उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने पर 4 उम्मीदवार सदारती दौड़ में शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने शहरियों से इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और वोट डालने की अपील कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में ज़रूरत महसूस हुई तो कलअदम TTP के सरहद पार पनाहगाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। मुल्क की सालमियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान में कार्रवाई आदमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया। सियासी जमातें अपने मफादात के लिए सियासत कर रही हैं। ऑपरेशन के फैसले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। हुकूमत इस मामले को असम्बली में लेकर आएगी। अरकान के सवालात का जवाब देंगे, उन्हें एतमाद में लेंगे। माजी के ऑपरेशन में कबायली अवाम का मौशी कत्ल किया गया। जिम्मेदार सियासत के बजाय उजरत में फैसले किए जा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ग्रैंड कबायली जुर्गे के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत या अदम इस्तेहकाम से होगी। ऑपरेशन के बाद जब लोग वापस जाते हैं तो उनके घर नहीं होते। अब एक बार फिर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया। कौन है जो इस खिते में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहता? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के उम्मीदवार को खाकस्तर किया जा रहा है। उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन मरकजी फाइनेंस बोर्ड PTI के ओहदे से भी मुस्ताफी। उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से मुस्ताफी होने का खत ट्वीट कर दिया। बानी PTI के नाम खत में लिखा, मैं समझता हूँ अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। पार्टी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल का ओहदा किसी और को दिया जाए। पार्टी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खदमात अंजाम देना बाइस एजाज़ रहा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना को 9 मई के वाक़यात पर बड़ा फैसला। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे भर में भर्तियों पर आयत पाबंदियाँ खत्म कर दी। काबीना इजलास कैडेट कॉलेज रज़म, कैडेट कॉलेज पेंकाई और कैडेट कॉलेज वाना के लिए इजाफी फंड की मंजूरी। DI खान की सब डिवीजन कराची में पुलिस की 565 आसामियाँ तख्लीक करने की मंजूरी। ट्रैफिक वार्डन सिस्टम के लिए 1179 पोस्टें तख्लीक की जाएंगी। बिजली मजीद 3.5 रुपये फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा आज CPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। CPPA के बिजली 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी अब्र रहमत बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, खिता पोठोहार और जनूबी पंजाब में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान में भी महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। कहा, शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उधर कराची, हैदराबाद समेत सिंध में भी बारिश मुतवक्के है। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी। मुतादिद मवेशी भी हलाक हो गए। फैसल वाबदा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी।
चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अदालत से नोटिस वापस लेने की इस्तदा की है। फैसल वावडा ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होनी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। उन्होंने अदालत से नोटिस वापस लेने की इस्तदा की है।